Alia. Alia wants to be a data scientist. Alia skips mathematics but learns Python and its machine learning libraries. Alia has been rejected in 50 data science interviews. Do not be like Alia. Hey दोस्तों, I hope everyone is doing really good and is staying safe. तो आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम आपको अवेयर करवाएंगे उन गलतियों से, उन टॉप 10 गलतियों से जो कि बिगिनर डेटा साइंटिस्ट जनरली करते हैं, जिन गलतियों की वजह से उन्हें काफ़ी सारा समय गंवाना पड़ता है और अपने डेटा साइंस की जर्नी में काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, काफ़ी सारे बिगिनर और एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्ट करने के बाद मैंने ये लिस्ट कंपाइल की है टॉप 10 गलतियों की जो कि बिगिनिंग में काफ़ी सारे डेटा साइंटिस्ट करते हैं और जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको अपना सफ़र बहुत ही कन्वीनियंट बनाना है तो। और जब मैं एक बिगिनर था तब मैंने भी इनमें से कुछ गलतियाँ की थी जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। मिस्टेक नंबर 1, नॉट केयरिंग अबाउट मैथमेटिक्स, यानी कि गणित पर ध्यान ना देना। यहाँ पर गणित से मेरा मतलब है बेसिक लेवल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड इंफॉर्मेशन थ्योरी। और ज़्यादा एडवांस मैथमेटिक्स में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बेसिक्स से आपका काम हो जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे लोग इन बेसिक्स को पढ़ना भी ज़रूरी नहीं समझते। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आप सीख रहे हैं उनके पीछे का मैथमेटिक्स सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी सारे लोग ये नहीं करते। और ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन अवेलेबल है। एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल, आप पाइथन लैंग्वेज की कोई भी लाइब्रेरी उठा लीजिए, लेट्स से sklearn, तो उस लाइब्रेरी से आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट इवन नोइंग कि वो पर्टिकुलर एल्गोरिथम काम कैसे करता है, उसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है। तो ये आपको नहीं करना है, आपको मैथमेटिक्स ज़रूर सीखना है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, बट यू नीड टू लर्न टू वॉक बिफोर यू कैन रन। सो प्रायोरिटी ऑर्डर जो है आपका सीखने का, दैट शुड बी basic mathematics, then theory of machine learning, then practicals, and of course practical भी ज़रूरी है। Mistake number 2, not having patience, यानी कि धैर्य ना रखना। दोस्तों, ये फील्ड इतनी विशाल है, इतनी वास्ट है कि इसे सीखने में काफ़ी सारा टाइम लगता है। काफ़ी सारे प्रीरिक्विजिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स एंड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स। और अगर आप वो सीख भी जाएं तो भी एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता होती है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों में पेशेंस की कमी होती है, तो वो चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका मिले जिससे वो जल्दी से जल्दी इस फील्ड में आगे बढ़ जाए या फिर उन्हें जॉब मिल जाए। और ऐसा करने के लिए वो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छोड़ देते हैं, उन्हें सीखना ज़रूरी नहीं समझते। They believe in fake it till you make it, but it never works, trust me। तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप कहीं नहीं जा रहे इस फील्ड में। Mistake number 3, they think that data science is all about model building and machine learning, यानी कुछ लोगों को लगता है कि डेटा साइंस में सिर्फ मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने होते हैं, लेकिन ये काफ़ी गलत है दोस्तों, क्योंकि डेटा साइंस सिर्फ मशीन लर्निंग तक सीमित नहीं है। इसमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो जर्नी होती है उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, चाहे वो डेटा कलेक्शन हो, डेटा विजुअलाइजेशन हो, मशीन लर्निंग हो, इवैल्यूएशन ऑफ द मॉडल हो, मेंटेनेंस हो, डिप्लॉयमेंट हो, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। Which brings me to my point number 4, which is not understanding the problem, यानी कि जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है उसे ठीक से समझने में समय ना देना। अगर आप प्रॉब्लम को समझने में समय इन्वेस्ट नहीं करते तो आगे बढ़ना व्यर्थ है। यानी कि जो प्रॉब्लम है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, वो कंसाइज होनी चाहिए, और आपको ये समझ में आना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जो एफर्ट लगेगा, विल इट बी वर्थ इट। यानी जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने वाले हैं उससे कितना फ़ायदा होने वाला है, क्या उसके लिए इनफ डेटा अवेलेबल है, या फिर क्या उसको सॉल्व करने के लिए मशीन लर्निंग की ज़रूरत है भी या नहीं। तो एक बार आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई, इसके बाद आप डेटा इकट्ठा करें। और this further brings me to the next mistake, which is not playing with the data and not doing any EDA, यानी कि डेटा को समझने की कोशिश ना करना। तो दोस्तों, ये दूसरा स्टेप है किसी भी डेटा साइंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एक बार आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लिया, उसके बाद आपको उस डेटा को समझना पड़ेगा जो आपने कलेक्ट किया है। और उस डेटा को समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड EDA। अगर आप डेटा को एनालाइज नहीं करेंगे तो आपको कोई क्लूज नहीं मिलेंगे कि उस डेटा के साथ आगे करना क्या है। क्या उस डेटा में कोई पैटर्न्स हैं भी या नहीं, या फिर क्या उस डेटा में कुछ आउटलायर्स हैं। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है डेटा को समझने में और डेटा को मॉडल ट्रेनिंग के लायक बनाने में। और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, विच इज नॉट फोकसिंग ऑन विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा को विजुअलाइज करके ना देखना। जब आप डेटा को विजुअलाइज करते हैं तो आपको ट्रेंड्स का काफ़ी क्लियर पता चल जाता है। अगर डेटा में कोई ट्रेंड्स हैं या फिर कोई
दो वेरिएबल्स कोरिलेटेड हैं या फिर कोई पैटर्न है भी या नहीं। और उसके अलावा रिजल्ट्स को डिस्प्ले करने में डेटा विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये काफ़ी कन्वीनियंट बना देता है डेटा को कंप्रहेंड करना या रिजल्ट्स को कंप्रहेंड करना, उनको समझना। तो एक आइडियल डेटा साइंटिस्ट को डेटा विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए कि किस तरह के डेटा को हम किस टेक्निक का यूज़ करके विजुअलाइज कर सकते हैं, किस डेटा पे हम बार चार्ट बना सकते हैं या फिर किस डेटा का हिस्टोग्राम बनाया जाना चाहिए। इस तरह की चीज़ें विजुअलाइजेशन में आती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मिस्टेक नंबर 7, they do not update themselves with latest research and trends, यानी कि अपने आप को लेटेस्ट रिसर्च और एल्गोरिदम्स के साथ अपडेटेड ना रखना। तो सिंस डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है, रोज़ रिसर्च हो रही है, रोज़ नए नए रिसर्च पेपर सामने आ रहे हैं, पुराने एल्गोरिदम्स में डेवलपमेंट हो रहा है और नए एल्गोरिदम सामने आ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नॉलेज को भी अपडेट करें और आपको पता हो कि करंट सिनेरियो में कौन कौन से टूल्स और एल्गोरिदम्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं पहले से, क्योंकि इम्प्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मिस्टेक नंबर 8, they use their favorite algorithm like neural network all the time, यानी कि कुछ लोगों का एक फेवरेट एल्गोरिदम होता है, जैसे कि मेरे केस में वो था न्यूरल नेटवर्क, जिसको मैं हमेशा हर जगह यूज करता था, which is something you should not do, क्योंकि कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है does depend on a lot of factors, यानी कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है ये आपके डेटा पे और आपकी प्रॉब्लम पे काफी हद तक डिपेंड करता है। तो आपको अपना फेवरेट एल्गोरिदम या फिर वो एल्गोरिदम जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है या फिर बहुत आसान है आपके लिए कोड करना, वो ना यूज़ करते हुए यू शुड हैव ऑप्शंस। आपको दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी देखना चाहिए, आपको दूसरे एल्गोरिदम सीखने चाहिए और उनका यूज़ करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको परखना आना चाहिए कि किस प्रकार के डेटा के लिए या किस टाइप की प्रॉब्लम के लिए कौन सा एल्गोरिदम ठीक रहेगा। तो अगर आप एक ही एक एल्गोरिदम को हर जगह यूज़ करेंगे तो आप दूसरे एल्गोरिदम्स के बारे में सीख नहीं पाएंगे, आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा और हो सकता है वो एल्गोरिदम्स डेटा के लिए परफेक्ट ना हो। मिस्टेक नंबर 9, नॉट केयरिंग अबाउट प्रॉपर इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज ऑफ देयर मॉडल, यानी मॉडल को परखने पर, उसको इवैल्यूएट करने पर इतना फोकस नहीं किया जाता जितना किया जाना चाहिए। कोई भी प्रेडिक्टिव मॉडल हो या कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल हो, उसकी क्वालिटी हमें तब पता चलती है जब हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। और इवैल्यूएशन के लिए काफ़ी सारे मेट्रिक्स होते हैं जो कि आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ किसी एक मेट्रिक पर आधारित नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेटा इम्बैलेंस है तो आप एक्यूरेसी मेट्रिक हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, आपको उस केस में प्रिसीजन, रिकॉल या फिर F1 मेट्रिक का यूज़ करना होगा। तो इस तरह से आपको अपना नॉलेज थोड़ा बढ़ाना होगा अबाउट डिफरेंट मेट्रिक्स जो कि इवैल्यूएशन के लिए यूज़ होते हैं। अंडर एस्टिमेटिंग नेटवर्किंग, यानी कि नए नए कनेक्शंस ना बनाना। तो ये ऐसी चीज़ है दोस्तों जो कि हर फील्ड में इंपॉर्टेंट होती है, ना सिर्फ डेटा साइंस में लेकिन हर फील्ड में आपको कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं। हम जितने ज़्यादा क्वालिटी कनेक्शंस बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो नेटवर्किंग या फिर कनेक्शन मेकिंग की पावर को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। और भले ही आप एक इंट्रोवर्ट हैं, आपको उन लोगों से बात करनी चाहिए जो कि आपकी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो सीख रहे हैं, जो कि आपको रेलिवेंट नॉलेज दे सकते हैं। इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी और आपकी पर्सनालिटी भी बेटर हो पाएगी और अल्टीमेटली आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी वो 10 कॉमन गलतियाँ जो कि काफ़ी सारे बिगिनर डेटा साइंटिस्ट करते हैं और जो आपको नहीं करनी है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला, अगर ये सीख आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हमारी वीडियोस आप तक आ सके और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू एंड बाय।